Exercise 4.3 complete solution in one shot बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो सबसे पहले हमें नेचर ऑफ रूट निकालना है। अगर नेचर ऑफ रूट क्या हो, रियल हो, तो हमें उन्हें फाइंड भी करना है उन रूट्स को। तो सबसे पहले पार्ट में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है उसे सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि ए, तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, तो ए की वैल्यू 2 आ गई। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है -3, तो बी की वैल्यू -3 आ गई। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ सी क्या है 5, ये 5। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 5। नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि कैपिटल डी। कैपिटल डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला होता है, इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर यहाँ पे बता देता हूँ, ये डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आया तो रूट क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट, ठीक, अलग अलग और रियल। अगर ये डी जो है हमारा ये 0 हो गया, डी की वैल्यू अगर 0 हो गई तो हमारे रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे। रूट कैसे होंगे, इक्वल और रियल होंगे। अगर ये डी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो हमारे रूट क्या होते हैं, नॉट रियल आते हैं। नॉट रियल, रियल नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डी की वैल्यू निकालेंगे अभी क्वेश्चन में। तो बी की वैल्यू मुझे पता है, बी की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 का होल स्क्वायर -4। ए की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सी की वैल्यू कितनी है 5। अब आप -3 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, -4 टू द 8, 8 5 40, तो 40 में से 9 में से 40 जाएगा तो माइनस का 31 आएगा। अब यहाँ पे आप बताओ कि मुझे डी की वैल्यू कैसी आ रही है, डी जो है हमारा वो लेस देन 0 आ रहा है, 0 से छोटा है क्योंकि माइनस साइन है। तो अगर डी 0 है, डी लेस देन 0 है, तो हमारे रूट क्या होंगे, रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल, ये हम लिख देंगे। अगर रियल होते तो हम इसे फाइंड आउट करते। इस क्वेश्चन में रूट क्योंकि रियल नहीं है इसीलिए रूट एग्जिस्ट नहीं करते, तो यहाँ पे हम एक और सेंटेंस लिख देंगे इसी के साथ, रूट्स डू नॉट, या फिर रियल रूट डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ए कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 3, बी कितना आएगा, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है -4√3, और सी कितना आएगा, कांस्टेंट टर्म यानी कि 4। एबीसी मिलने के बाद हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं डी। तो डी की वैल्यू क्या होती है, या फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर यानी कि बी की वैल्यू पुट करेंगे तो -4√3 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, 4 4 का क्या हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 -4 3 12, 12 4 48, 12 4 48। अब ये कितना है, 16 3 भी 48 होता है, 48 -48, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। डी की वैल्यू क्या आ गई, 0। और जब डी की वैल्यू 0 आती है तो हमारे रूट क्या होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब इस क्वेश्चन में ये कहा था कि अगर रूट कैसे होंगे, रियल होंगे, तो हमें उन्हें फाइंड भी करना है। तो अब हम एक नया फॉर्मूला सीखेंगे जिसे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला,
इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट रूट निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रूट निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स या फिर कोई भी वेरिएबल जो कि हम जिसमें कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दी गई है, वो वेरिएबल जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया गया है उसे यहाँ लिखते हैं। तो एक्स में ही होती है ज्यादातर। तो एक्स की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी भी लिख सकते हैं अपॉन 2a। ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप, या फिर एक इसी में ही इसे थोड़ा एक्सटेंड करके लिखा जाता है। उसमें क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ही होता है प्लस माइनस, यहाँ पे डी की पूरी वैल्यू लिख देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की पूरी वैल्यू लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। क्योंकि हम यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमने डी निकाल चुके हैं, इस क्वेश्चन में डी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट डी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमारा जो वेरिएबल है वो एक्स है, तो रूट किसके निकलेंगे, एक्स ही निकलेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने डी की वैल्यू पहले से निकाल चुके हैं और डी की वैल्यू है कितनी, 0। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी कितना है, बी की वैल्यू है -4√3। बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4√3। तो माइनस तो पहले से ही था, लेकिन बी की वैल्यू में भी माइनस है, -4√3 प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या है, 0। तो अंडर रूट ऑफ 0 अपॉन 2 इंटू ए कितना है, ए की वैल्यू है 3। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4√3, ये प्लस माइनस क्या हो गया, अंडर रूट 0 का 0 ही रहा अपॉन 3 to the 6। तो कितना आया, एक्स इज इक्वल टू 4√3 अपॉन 6। अब ये क्योंकि दो वैल्यूज है, यहाँ पे दो वैल्यूज है, क्यों, एक तो प्लस 0 के साथ, एक तो प्लस 0 के साथ, और दूसरी वैल्यू -0 के साथ। एक्स इज इक्वल टू 4√3 -0 अपॉन 6। क्योंकि प्लस माइनस चल रहा था ऊपर भी, यहाँ पे भी प्लस माइनस था, तो एक रूट तो प्लस वाले के साथ लेते हैं और एक रूट माइनस के साथ। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही रूट क्योंकि इक्वल आए हैं, डी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इक्वल रूट है, तो इसीलिए ये भी 4√3 अपॉन 6 है और ये भी हमारा 4√3 अपॉन 6 है। अच्छा, इसे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, हम इसे 2 के टेबल से काट सकते हैं, 2 to the 4 और 2 3 the 6। तो ये क्या आया, 2√3 अपॉन 3। इसे भी ऐसे लिखेंगे 2 अपॉन 6, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2√3 अपॉन 3। अब क्योंकि रूट जो है हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रूट रैशनलाइज करने के लिए यहाँ भी √3 की मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी ऐसे √3 की मल्टीप्लाई अपॉन √3 की मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ तो 2 बाहर रहा और √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3। भाई दो बार जब हम एक ही रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर बाहर आ जाता है, अपॉन नीचे क्या रहा, 3√3। भाई 3 ये था और √3 ये था। तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे भी वही 2 इंटू 3 अपॉन 3√3। अब 3 से क्या हुआ, 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2/√3। यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल हुआ तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2/√3। तो ये हमारे दो क्या हुए, रूट्स निकले हैं। और ये रूट कैसे हैं, रियल है और इक्वल है। ये रियल और इक्वल क्यों आए, क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट कैसा था, 0 था, और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट आर रियल एंड इक्वल होते हैं, तो इसीलिए रूट की वैल्यू 2/√3 दोनों आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे इसे क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा एबीसी की वैल्यू निकलेगी, ए कितना आएगा, x² का कोफिशिएंट यानी कि 2, बी कितना आएगा, x का कोफिशिएंट यानी कि -6, और सी कितना आएगा, कांस्टेंट टर्म यानी कि d। एबीसी आने के बाद हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू रखेंगे -6 का होल स्क्वायर, -4, ए कितना है 2 और सी कितना है 3। तो माइनस का स्क्वायर यानी कि प्लस और 6 का स्क्वायर यानी कि 36, -4 to the 8, 8 3 जा 24। तो कितना आएगा, डी की वैल्यू आएगी 12। डी की वैल्यू क्या आई, 12 आई। अब ये जो डी की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है, और जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होते हैं तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल, रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। एंड
डिस्टिंक्ट। तो रियल रूट है और डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होंगे और रियल रूट होंगे। अब क्योंकि रूट रियल है तो हमें रूट फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा कि अगर रूट रियल है तो फाइंड आउट करो। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। हमने यही वाला फॉर्मूला क्यों लगाते हैं, क्योंकि डी की वैल्यू पहले ही हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6, तो ये माइनस तो इसका हुआ, और बी की वैल्यू का माइनस -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है, ए की वैल्यू 2 है, तो कितना आया देखो, कितना आया, एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4। अब इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, इस 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ। इसमें ऐसे लिख सकता हूँ 12 को, बता देता हूँ कैसे लिखेंगे। 12 रूट 12 है, तो रूट 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ पे पेयर बनेंगे, तो 2 के तो एक पेयर बन गया, इसीलिए एक 2 तो बाहर आ गया। 3 का पेयर नहीं बना, इसीलिए वो रूट के अंदर है, तो इसीलिए हमने रूट 12 को 2 रूट 3 लिखा है। ठीक, अब इसमें से मैं ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भी 2 है और इसमें भी 2 आ रहा है, तो अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 3 ज़ा 6, 3 बचेगा, प्लस माइनस यहाँ पे पहले से ही 2 कॉमन ले चुके हैं तो रूट 3 बचेगा सिर्फ, अपॉन में 4, तो 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 टू ज़ा 4। अब x की वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। अब क्योंकि दो रूट होते हैं, एक प्लस वाला रूट होता है एक माइनस वाला, तो इसे यहीं से अलग करेंगे, यहीं से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो x की एक वैल्यू तो हम क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू 3 प्लस, प्लस वाला साइन लेंगे, रूट 3, बाकी सब कुछ ऐसे लिखेंगे, बस प्लस वाला साइन लेंगे। एक तो रूट हमारा ये आ गया, ठीक, इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरा रूट क्या होगा, जो माइनस के साथ है, तो 3 के बाद क्या लेंगे, प्लस नहीं लेंगे माइनस ले लेंगे, तो माइनस का रूट 3 अपॉन 2, ये हमारा दूसरा रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, k की वैल्यू निकालनी है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। इनके कितने इक्वल रूट हैं, दो इक्वल रूट है। अगर दो इक्वल रूट हैं तो हम पहले से ही जानते हैं कि d की वैल्यू 0 आएगी, दो इक्वल रूट होने पे d की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो यहाँ पे हम इस लाइन से, ये जो लाइन है हैव टू इक्वल रूट, इस लाइन से ये समझे कि दो इक्वल रूट होने से हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल होगा जरूर, क्योंकि सिंस लिख देंगे ऊपर, सिंस क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट, टू इक्वल रूट्स, दो इक्वल रूट्स हैं, तो दो इक्वल रूट्स हैं तो देयरफॉर डी की वैल्यू 0 होगी, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी कि ये भी 0 के इक्वल होगा। अब हमें कुछ नहीं करना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें ए बी सी की वैल्यू कंपेयर कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी आएगी, देखो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 2, बी की वैल्यू यानी कि एक्स का कोफिशिएंट यानी कि प्लस का के, तो के, और सी की वैल्यू यानी कि कांस्टेंट टर्म यानी कि 3। तो एबीसी की वैल्यू मिलते ही हम इस वाली डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले में से रख देंगे, तो रखेंगे तो क्या आएगा, बी की वैल्यू रखो, बी कितना है के, तो के का स्क्वायर -4, ए कितना है 2, और सी कितना है 3 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर -4 टू द 8, 8 3 द 24 इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू कितनी आई, के स्क्वायर कितना आया, इधर जाके 24 क्या हो गया, प्लस का हो गया 24। अब के स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटने पे क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, और प्लस माइनस के साथ लगेगा, प्लस माइनस के साथ रूट लग जाएगा, क्यों लगेगा, क्योंकि एक तो के की वैल्यू प्लस होगी, प्लस का भी वही स्क्वायर आएगा और माइनस का भी वही स्क्वायर आएगा, इसलिए प्लस माइनस लगता है। तो स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लगा दिया, प्लस माइनस लगा दिया। अब आप ये बताओ कि जब मैंने √24 को मैं लिखूंगा तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6,
भाई 4 6 24 होता है ना, तो 2 2 4 और 2 3 6, तो 4 6 24 हो गया। पेयर बनाएंगे तो 2 का पेयर बन जाएगा, और इस 2 का नहीं बनेगा और इस 3 का नहीं बनेगा। तो जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ गया। अब जिसके नहीं बने वो मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6, वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो यानी कि √24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√6। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2√6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, जिसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करवाते हैं। अब इस वाले पार्ट में भी हम सबसे पहले तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या है, के एक्स मल्टीप्लाई बाई x-2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो के एक्स की वैल्यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर आएगा। के एक्स की वैल्यू -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 के एक्स आएगा, और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसे कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि के, ए की वैल्यू क्या आई, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट यानी कि माइनस का 2 के, और सी की वैल्यू यानी कि कांस्टेंट टर्म यानी कि 6। अब हमने जब कंपेयर कर लिया, क्योंकि इस वाले पार्ट में भी जो हमारे रूट हैं वो रियल और इक्वल है, तो लिखेंगे सिंस सिंस रूट्स आर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल है। तो रूट रियल और इक्वल होने के वजह से क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, देयरफॉर देयरफॉर डी इज इक्वल टू 0 होगा, डी 0 होगा। और डी अगर 0 होगा, अगर डी 0 होगा तो बी स्क्वायर -4ac क्या है, डी की वैल्यू है, ये 0 के इक्वल आएगी। अब इसमें वैल्यू पुट करो, डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 के, तो उसका स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है के, और सी की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, 2 का स्क्वायर किया तो 4, के का स्क्वायर किया तो के स्क्वायर, माइनस 4 6 24, और साथ में के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, के और 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि ये 4 है, 4 का मल्टीपल 24 होता है, तो 4 कॉमन आएगा। और के भी, क्योंकि लीस्ट पावर क्या है 1 है, तो के कॉमन आएगा, 4 के कॉमन आ गया। अब 4 तो बाहर आ गया, के भी बाहर आ गया, तो एक के बचा यहाँ पे, तो के माइनस 4 6 24, तो 6 आएगा, और के बाहर आ चुका है तो यही आएगा, इज इक्वल टू 0। अब एक बार तो 4 के की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल आ जाएगी। 4 के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल, दो यहाँ पे। तो 4 के, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 के इक्वल होगा, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 0/4। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 0। या तो के की वैल्यू 0 होगी, जो कि हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर के ही 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये क्यों पॉसिबल नहीं है, खुद बताओ आप। कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी वो बनी थी के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी। अगर यहाँ पे के की वैल्यू 0 हो जाए, के की वैल्यू 0 हो जाए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया, नहीं एक्स स्क्वायर रहा ही नहीं, ये वाली वैल्यू रही नहीं, ये वाली वैल्यू। और जब ये वाली वैल्यू नहीं रही, और ये भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये भी के का मल्टीपल है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, सिर्फ कांस्टेंट 6 बच जाएगा, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात ये भी समझो कि जब हम क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वहां पे कंडीशन होती थी कि ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो ये कंडीशन की वजह से ही अगर के 0 हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, इसलिए ये के की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी वैल्यू क्या थी, के-6, तो के-6 इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये वाली जो वैल्यू है ये पॉसिबल है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो यही आएगा, तो यहाँ पे आंसर लिखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये कहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, यानी कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप को डिजाइन करना पॉसिबल है कब, जिसका लेंथ जो है, जिसकी लेंथ ट्वाइस है उसके ब्रेथ से।
जिसकी लेंथ ट्वाइस है उसकी ब्रेथ से, और एरिया कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। अगर वो पॉसिबल है तो हमें बताओ कि उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। अब आप ये बताओ कि ये अगर ये हमारा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव यानी कि आम का बाग है, और उसकी जो ब्रेथ है हम लेट कर लें कि ये जो ब्रेथ है ये कितनी है, एक्स है। ये कितनी है, एक्स। ये हमने लेट कर लिया, ये हमने लेट कर लिया, ये एक्स है। तो क्योंकि उसकी लेंथ जो है, जो लेंथ है, जो लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ है, दुगनी है किससे, ब्रेथ से। अब आप मुझे खुद बताओ कि अगर ब्रेथ एक्स है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x। तो लेंथ हम बना लेंगे, लेंथ हम क्या कर लेंगे, 2x लिख लेंगे। ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास ब्रेथ आ गई x और लेंथ आ गई। ब्रेथ कितनी ली थी, x ली थी। आप इसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, मैं लिख के दिखा देता हूँ एक बार। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बी एक्स, एक्स ले ली ब्रेथ, देन देन लेंथ, जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2x होगी। अब इसके बाद क्योंकि उसमें एरिया हमें गिवन है, क्या गिवन है, एरिया। एरिया इज इक्वल टू, एरिया हमें पता है कि कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एरिया पता है, एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो इसे 800 मीटर स्क्वायर के इक्वल रख देंगे। लेंथ कितनी है उसकी, 2x है। लेंथ कितनी है, 2x, और ब्रेथ कितना है, x, तो इंटू एक्स इज इक्वल टू 800। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, और ये 800 इधर लेके आएंगे तो माइनस का 800 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख लूं, 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स की टर्म है नहीं तो 0 से मल्टीप्लाई की, माइनस 800 इज इक्वल टू 0। इस तरह से लिख लिया, और इसे कंपेयर कर दिया, किससे कंपेयर किया, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 2, बी की वैल्यू कितनी आएगी 0, और सी की वैल्यू कितनी आएगी कांस्टेंट टर्म यानी कि माइनस का 800। अब हम इसमें, क्योंकि ये पूछ रहा है कि ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है, तो ये कंडीशन पॉसिबल हम कैसे निकालेंगे, डी की वैल्यू से, कि अगर डी की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 आती है या इक्वल टू 0 आती है तो रियल रूट होंगे, यानी कि ये पॉसिबल होगा। अगर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0, यानी कि इमेजिनरी या फिर रियल रूट होंगे, है ना, नॉट रियल रूट होंगे, तो वहां पे पॉसिबल कंडीशन नहीं होगी। तो डी की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इनकी वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू 0 तो 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू माइनस का 800, तो 0 का स्क्वायर 0। अब ये जो माइनस है और ये माइनस है ये प्लस हो गया, 4 टू द 8 हो गया, 8 8 द 64, तो 6400, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई, 6400 आ गई। और डी की वैल्यू क्या हुई, ग्रेटर देन 0 है। डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो जो हमारे रूट है, रूट कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल, रियल होते हैं। दिस दिस इज पॉसिबल, ये जो कंडीशन है ये क्या होगी, पॉसिबल होगी टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे दिस इज पॉसिबल। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा था कि पॉसिबल है या नहीं है, तो दिस इज पॉसिबल टू डिजाइन, डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप जिसकी जो लेंथ है, whose length is twice its breadth, ब्रेथ से दुगनी है, तो ये पॉसिबल है। अब उसने ये कहा कि अगर ये पॉसिबल है तो एल और डी की, यानी कि ब्रेथ की और लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करो।
तो ये पॉसिबल हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन थी कौन सी, 2x² प्लस 0 × x -800 इक्वल टू 0, इसके हम क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। रूट निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू -b कितना होगा, 0 हो गया, प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी आई थी, d की वैल्यू 6400 यानी कि 6400, और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2। तो ये आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस √6400 अपॉन 4। x की वैल्यू क्या आएगी, एक बार प्लस के साथ लेंगे तो प्लस 6400 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 64 किसका स्क्वायर रूट है, 8 का, तो 8 और डबल 0 किसका है, यानी कि 100 किसका है, 10 का, तो यानी कि 0, 80 का ये स्क्वायर रूट हो गया अपॉन 4। एक तो ये आ गई, और दूसरी क्या आएगी, x इज इक्वल टू माइनस के साथ लेंगे एक बार, तो माइनस का 80 अपॉन 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 से काट देंगे, 4 2 8 0, तो एक तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 20, और एक x की वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई माइनस। अब आप मुझे ये बताओ कि एक तो वैल्यू आ गई प्लस का 20 और एक वैल्यू आ गई माइनस का 20, क्या माइनस की 20 वैल्यू पॉसिबल है, यानी कि जो हमने ब्रेड लिया था x, वो x लिया था, क्या ब्रेड कभी माइनस हो सकती है, माइनस में हो सकती है, तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। अगर हमारी x की वैल्यू 20 है, यानी कि ब्रेड हमारी 20 है, तो ब्रेड कितनी हुई, ब्रेड की वैल्यू हमारी क्या ली गई थी, x ली गई थी, और x की वैल्यू कितनी आई, 20, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। और क्योंकि हमारा जो एरिया था मीटर स्क्वायर में था, तो ये कितना आएगा, मीटर में, तो ब्रेड कितनी आ गई, 20 आ गई। अगर हम लेंथ निकालेंगे तो लेंथ कितनी आएगी, लेंथ कितनी थी, ट्वाइस इज ब्रेड यानी कि 2x थी, तो 2x की वैल्यू कितनी है, 20, यानी कि कितनी आ गई, 40, तो 40 मीटर क्या आ गई की लेंथ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या सिचुएशन जो आगे दी गई है वो पॉसिबल है, अगर है तो प्रेजेंट एज डिटरमाइन करो। सिचुएशन क्या है, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड, दो फ्रेंड के एजेस का सम हमें 20 ईयर्स दिया गया है। 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन द ईयर वॉज 48, यानी 4 साल पहले जो उनके एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था, 48। तो सबसे पहले हम यही लेंगे कि लेट लेट द प्रेजेंट एज लेट द प्रेजेंट एज ऑफ टू फ्रेंड्स बी, एक तो हमने मान लिया x, और दूसरा क्या होगा, क्योंकि उन दोनों के एजेस का सम 20 ईयर था, तो अगर एक x है, x ईयर का है, तो दूसरा कितना होगा, 20 माइनस x ईयर का होगा। बताओ ये समझ आया नहीं आया, आप खुद इस चीज को समझो कि अगर मान लो दो फ्रेंड है x और y, और उन दोनों के एज का सम 20 है, और अगर मैंने एक को x लिया था, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 20, इधर ये x इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की यानी कि दूसरे फ्रेंड की एज क्या होगी, 20 माइनस x होगी। समझ आया, तो अब ये तो कंडीशन हो गई। अब उसके बाद क्या कहा है, 4 ईयर अगो, अगर 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, 4 ईयर अगो 4 साल पहले। अब मुझे ये बताओ कि जो 4 साल पहले जो x थी एज, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स, द द एज ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड की एज क्या होगी, फ्रेंड्स आर, एक तो x था तो x -4 हो गया, क्योंकि 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो एक तो x -4 हो गया, और दूसरा क्या हो गया, 20 माइनस x था, उसमें से 4 साल घटाएंगे क्योंकि 4 ईयर अगो की बात कर रहा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, 16 माइनस एक्स के, तो दूसरे फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, 16 माइनस एक्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 48 आता है, तो हम प्रोडक्ट कर देंगे, तो प्रोडक्ट क्या करेंगे, x -4 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट कितना आता है, 48। इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा, x की मल्टीप्लाई 16 में तो 16x, x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में तो माइनस का एक्स स्क्वायर,
माइनस की 4 की मल्टीप्लाई 16 में प्लस के तो माइनस का 64 माइनस एक्स और माइनस 4 तो प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। अब यहाँ पे क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है तो हम सारी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, 0। इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस का 16x, माइनस का 4x और प्लस का 64 और ये प्लस का 48 पहले से ही राइट साइड में है तो प्लस का 48। अब मैं इसे इधर भी तो लिख सकता हूँ या फिर बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 16 और माइनस 4 तो माइनस का 20x प्लस 64 प्लस 48 तो 12 और 1 तो 112। तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है इसे देखेंगे। इसे देखने के लिए हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट है यानी कि माइनस का 20, सी क्या है कांस्टेंट टर्म है यानी कि 112। यहाँ पे लिख लेना आप कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर किया तो एबीसी की वैल्यू आ गई। अब एबीसी की वैल्यू आने पे अब हम क्या निकालते हैं, सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है इसे देखने के लिए हम डी की वैल्यू निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर कितना, बी की वैल्यू माइनस का 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 112। 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 400 और माइनस का स्क्वायर हो तो प्लस हो गया माइनस। अब 4 वन जा 4 और 4 की मल्टीप्लाई 112 में तो 448। अब 400 में से माइनस 448 करोगे तो माइनस का 48 आएगा, यानी कि जो डी की वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन 0 होगी। डी की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, इसका मतलब है कि रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर नॉट रियल, आर नॉट रियल, रियल रूट्स नहीं होंगे, रूट आर नॉट रियल। तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतना लिख के आप यहीं पे छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है कि जिसका पेरीमीटर 80 मीटर आ जाए। तो आप ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे लेंथ कोई या फिर ब्रेथ कुछ भी सपोज कर लूं, लेट द ब्रेथ, यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स मान ली। अगर मैंने ये मान लिया कि रेक्टेंगुलर पार्क का जो ब्रेथ है वो कितना है, एक्स है, तो उसका उसकी लेंथ कितनी होगी। तो लेंथ निकालने के लिए मैं पेरीमीटर क्योंकि गिवन है, पेरीमीटर मुझे क्या गिवन है, पेरीमीटर जो है वो 80 मीटर गिवन है। अब पेरीमीटर होता क्या है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, इज इक्वल टू 80 के इक्वल रखूंगा। अब ये 2 जो है मल्टीप्लाई में नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि कितना आ गया 40। यानी कि कहने का मतलब है लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई 40। अगर मेरी ब्रेथ एक्स थी, मेरी ब्रेथ क्या थी एक्स, तो मेरी लेंथ कितनी आई 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स क्या आ गई, मेरी लेंथ आ गई। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, लेंथ को निकाला और यहाँ पे इस डायग्राम में हमने 40 माइनस एक्स क्या रख दी, लेंथ रख दी। ठीक है, अब आप ये बताओ कि मुझे दूसरी चीज क्या गिवन है, एरिया गिवन है। एरिया क्या है 400 मीटर स्क्वायर, तो एरिया कितना गिवन है 400 मीटर स्क्वायर गिवन है। एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमें 400 गिवन है। लेंथ की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 40 माइनस एक्स, और ब्रेथ हमने कितनी ली थी एक्स, ब्रेथ हमने एक्स ली थी, इज इक्वल टू 400। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो एक बार एक्स की मल्टीप्लाई 40 में, एक बार एक्स की मल्टीप्लाई 40 में तो 40 एक्स
और एक बार एक्स की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में, तो माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ नेगेटिव है तो मुझे पॉजिटिव बनाना है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा। इधर एक्स स्क्वायर गया तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, 40x इधर गया तो माइनस का 40x हो गया, और क्योंकि ये पहले से ही प्लस में इधर ही था तो प्लस का 400 हो गया। अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसे कंपेयर करूंगा, कंपेयर कंपेयर करूंगा, कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। बी की वैल्यू क्या है, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि माइनस का 40, माइनस का 40, माइनस का 40, और सी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट यानी कि प्लस का 400। अब सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, इसे देखने के लिए हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। सबको पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी की वैल्यू रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 40 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है 400। तो 40 माइनस का स्क्वायर तो प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 4 4 16, और 0 यानी 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100, तो 1600 माइनस 4 1 4, 4 की मल्टीप्लाई 400 में, तो यहाँ पे भी 1600। तो हमारी जो डी की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, 0। जैसे ही डी की वैल्यू 0 आती है तो ये जो हमारे रूट हैं, रूट कैसे हो जाते हैं, रूट्स आर रियल हो जाते हैं और इक्वल हो जाते हैं, एंड इक्वल। रूट कैसे हो जाते हैं, रियल और इक्वल हो जाते हैं। रूट रियल और इक्वल आते ही ये जो सिचुएशन है पॉसिबल हो जाएगी, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। तो ये तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर था कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। फिर उसके बाद उसने क्या कहा कि अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ निकाल। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वहीं से शुरू करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी थी, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 इक्वल टू 0। और हम यहाँ पे फिर क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, अपॉन 2a। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू रखो, तो x इज इक्वल टू माइनस b कितना है, b की वैल्यू कितनी माइनस 40 थी, तो माइनस का 40 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 0 है तो 0 अपॉन 2a, अपॉन 2a। 2 और a कितना था 1, तो ये कितना है, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। तो x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी 40 प्लस 0 अपॉन 2, 40 प्लस 0 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी 40 माइनस 0 अपॉन 2। बताओ, एक बार तो प्लस के साथ लेंगे और एक बार माइनस के साथ, तो वैसे तो इक्वली आएंगी लेकिन हमें लेके दिखाने पड़ेंगे। तो 40 अपॉन 2, क्योंकि 40 प्लस 0 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 40 अपॉन 2, तो 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 2 4 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 20 आ गई, और यहाँ से भी क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी, 40 अपॉन 2 वही 2 2 4 0, तो x की वैल्यू यहाँ से भी 20 आ गई। ये x क्या था, ब्रेड था, तो हम लिखेंगे द ब्रेड कितना था, x था, और x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, क्योंकि हमें जो डायमेंशन दी गई थी वो मीटर में है, एरिया मीटर स्क्वायर में था, पेरीमीटर मीटर में था। तो ब्रेड कितना आ गया 20 मीटर। तो लेंथ कितनी है, आप बताओ लेंथ कितनी थी, लेंथ थी 40 माइनस एक्स, तो 40 में से x की वैल्यू यानी कि 20 माइनस करेंगे तो ये भी कितना आएगा 20 मीटर। तो लेंथ भी कितनी आ गई 20 मीटर। तो ये हमारा आंसर